नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे अपना उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल को रविवार को 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस पर सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट किया, 25 करोड़ प्रदेशवासियों को उनकी सेवा, सुरक्षा और कल्याण को समर्पित सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम 6 माह पूरे होने की हार्दिक बधाई। एक अन्य ट्वीट में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अंत्योदय के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण को समर्पित आपकी सरकार के दूसरे कार्यकाल के ये 180 दिन वंचितों, शोषितों और उपेक्षितों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के कारक बने हैं। बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। 6 महीने योगी सरकार 2.0 को पूरे हो चुके हैं। इसके बाद ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को शुभकामनाएं दी हैं। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी का। 25 करोड़ प्रदेशवासियों को उनकी सेवा, सुरक्षा और कल्याण को समर्पित सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम 6 माह पूरे होने की हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अंत्योदय के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण को समर्पित आपकी सरकार के दूसरे कार्यकाल के ये 180 दिन वंचितों, शोषितों और उपेक्षितों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के कारक बने हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो गए और हमको बता दें, योगी सरकार 2.0 के ये जो 6 महीने हैं बेहद एक्टिव रहे हैं। बता दें, जिस तरह से अपराध के खिलाफ कदम उठाए गए हैं और जनता की भलाई के लिए काम किए गए, एक्टिवनेस साफ नजर आई है। पिछले 6 महीनों के बीच कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया, लोकार्पण किया गया। आधी आबादी का ड्रीम डेस्टिनेशन भी बन रहा है यूपी में विकास के लिए भी कई सारी चीजें की जा रही हैं और इसी आधार पर सीएम योगी ने कहा कि आधी आबादी का ड्रीम डेस्टिनेशन बन रहा है यूपी। बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो योगी सरकार के कार्यकाल को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। ये दूसरा कार्यकाल जिसको 6 महीने पूरे हुए हैं और हर चीज को लेकर सीएम योगी ने कहा कि भलाई हो रही है, आधी आबादी का ड्रीम डेस्टिनेशन यूपी बन रहा है और जनता को शुभकामनाएं भी उन्होंने दी हैं। तो ये ट्वीट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी ने जो ट्वीट किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पीएम मोदी को भी धन्यवाद किया है। उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नवनिर्माण को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में कई काम हमने किए हैं और आगे करते रहेंगे। आधी आबादी का ड्रीम डेस्टिनेशन यूपी को बताया है। ओम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। ओम, योगी सरकार 2.0 की बात करें तो 6 महीने पूरे हो गए हैं और देखा जाए तो पिछले 6 महीने काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं। इस बीच बड़े बड़े फैसले और कई योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी देखा गया है। फिलहाल हम आपसे ताजा जानकारी लेंगे क्योंकि आभार व्यक्त करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि जनता को बधाई और आधी आबादी का ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है यूपी। देखिए, बिल्कुल साफ है, दूसरी बार की सरकार है उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ जब स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार विकास के जो वादे जनता के साथ किए थे और पिछली बार वो उन वादों पर ही दूसरी बार उत्तर प्रदेश में जनता के विश्वास पर ही सरकार बनी है और सरकार के 6 माह पूरे हो गए हैं। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार जन उपयोगी कार्यक्रम हो या जन उपयोगी योजनाएं हो या जनता से जुड़े उन तमाम पहलुओं की बात हो, चाहे यहाँ तक कि छोटी चीज बात की जाए IGRS की बात हो, यानी जन समस्याओं की बात हो, ऐसी तमाम चीजें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब स्वयं उसका जायजा लेते हो, स्वयं उसका निरीक्षण करते हो। हाल ही में फिलहाल देखा गया है कि वो जो है विभिन्न जनपदों में जाकर के वहाँ की तमाम योजनाओं के विषय में बारीकी से अध्ययन
करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार लंबे समय से, यानी कई दशकों से जो है बात की जाए तो सवाल खड़े होते रहते थे। ऐसे में पटरी पर ला करके कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए कहीं ना कहीं उन तमाम अगर योजनाओं को पटरी पर लाना है, व्यवस्थाओं को पटरी पर लाना है, तो सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था थी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर लगातार कहा कि दंगाई मुक्त उत्तर प्रदेश होना चाहिए, इसके साथ साथ जो दंगा करने वाले हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन तमाम योजनाओं की, तमाम व्यवस्थाओं की, तमाम विकास की बातें करें तो उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार यानी 0.2 की सरकार बनने के बाद सरकार के आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो लगातार जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया, और सबसे बड़ी बात है कि जब डबल इंजन की सरकार है, बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उन तमाम योजनाओं को लाने में तनिक भी परेशानी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में केंद्र की तमाम योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए लगातार काम हो रहा है। ऐसे में हाल ही में देखा गया है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, जहां उनको बदला गया और उसके बाद उन्होंने भी लगातार बैठक की और इस बात को बखूबी समझाया भी, और लगातार वो निचले स्तर पर यानी बूथ स्तर पर किस तरह से जो है पार्टी को मजबूत किया जाए उसको लेकर लगातार वो भी बैठक करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा मैसेज और सबसे बड़ा मंत्र देने की बात भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा किए जा रही है कि आखिर बूथ स्तर पर और निचले स्तर पर जो आखिरी पायदान के बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको उन तमाम योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए जो लंबे समय तक नहीं मिलता है। और जाहिर सी बात है उन तमाम योजनाओं को अगर हम उस आखिरी पायदान तक लेकर जाएंगे, चाहे बात की जाए प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए, हर घर शौचालय की बात कही जाए, उज्ज्वला योजना की बात कही जाए, या जो है बात की जाए नरेगा के तहत काम की बात कही जाए, तो ऐसे में अगर बात की जाए ये जरूर रहा कि उत्तर प्रदेश भी जो है कोविड काल में अछूता नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में वो दौर देखा है जब लगातार जो कोविड से जो है आपाधापी मची हुई थी। और ऐसे में अगर बात की जाए कहीं ना कहीं उससे उबरने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनका दायित्व है कि वो तमाम जो लोगों की विकास की योजनाएं हैं, विकास की परियोजनाएं हैं, विकास के तमाम वादे हैं वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। और यही वजह है कि लगातार चाहे बात की जो उन तमाम व्यवस्थाओं की अमली जामा पहनाने के लिए सतत काम करते रहते हैं। जी बिल्कुल। ओम, आपसे ये भी जानेंगे क्योंकि विकास योजनाओं को लेकर अगर हम बात करें तो जिस तरह से आधी आबादी का ड्रीम डेस्टिनेशन कहा है सीएम योगी ने, क्योंकि हम अगर फिल्म सिटी को लेकर बात करें, ज्यादातर कलाकार क्या करते थे, मुंबई की ओर अपना रुख करते थे। अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा रहा है और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कहलाया जा रहा है। हम बात करें अगर इन विकासों को लेकर, चाहे वो फिल्म सिटी को लेकर हो या फिर किसी एयरपोर्ट को लेकर हो और या फिर हम किसी एक्सप्रेसवे को लेकर बात करें, बहुत सारी चीजें इस कार्यकाल में भी की गई हैं और पिछले कार्यकाल में तो की ही गई हैं। उसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर हम बात करें, क्योंकि कभी पॉजिटिव प्रतिक्रिया तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए कोमल, अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात कही, तो विपक्ष एक अपना अहम कड़ी होती है और प्रजातंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि एक अच्छे प्रजातंत्र में विपक्ष के मजबूत होना कहीं न कहीं उस देश का, उस प्रदेश का विकास की एक अमली जामा होता है। तो ऐसे में ये खूबसूरती केवल उस देश में ही, हमारे देश में ही मिलती है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है विपक्ष जनता के भी मुद्दे उठाता है और सरकार के दायित्व को भी याद दिलाता है कि आखिर कैसे जो है जनता सरकार कैसे उन दायित्वों को पूरा करे। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर यह कह देना कि विपक्ष जो है वो अपनी लगातार आरोप लगाता है, ऐसा कहना शायद गलत होगा, क्योंकि विपक्ष इन तमाम मुद्दों को याद नहीं कराएगा, विपक्ष उन दायित्वों को याद नहीं कराएगा तो सरकार कैसे जो है उस पर आगे विकास की गति को रूप देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जैसा कि कोमल आपने कहा कि आखिर 0.2 की सरकार में 6 महीने पूरे हो गए और पिछले सरकार और 6 महीने की इन सरकार की बात करें तो लगातार, चाहे बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों की बात कही जाए, जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट की बात कही जाए, या इसके साथ साथ जिस तरह एक्सप्रेसवे के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ कई ऐसे एक्सप्रेसवे जो है वो उत्तर प्रदेश को मिले हैं।